नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। उज्जैन घटिया तहसील में आने वाले पालसोद ग्राम पंचायत क्षेत्र गौशाला में गायों को सहेजने और संभालने के लिए है 50 से ज़्यादा गाय हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवारा मवेशी गाय आम नागरिकों के लिए परेशानी की वजह न बन सके, इसलिए गौशाला बनी हुई है और गौशाला में रखी हुई है गायों को, जहां 7 बीघा से ज़्यादा ज़मीन में गायों को खाने के लिए भूसा घास तैयार किया जाता है और गायों को पाला जाता है। इस गौशाला में पालसोद गाँव के ग्रामीण सहित आसपास के स्थानीय रहवासी भी मदद और सहयोग करते हैं और गोपालन के प्रति गायों को रखा जाता है। गायों का गोपालन किया जा रहा है। कितने दिवसीय कथा हो रही है, क्या मानते हैं? गौशाला हमारी उन्हेल से 2 किलोमीटर इलवरिया रोड पे ग्राम पांचलोद में गौशाला है और गौशाला वासुदेव गोधाम पांचलोद कलालखेड़ी के नाम से यहाँ पे विगत कई वर्षों से संचालित हो रही है और विगत कई वर्षों से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और हमारे पांचलोद और कलालखेड़ी के दोनों गांव के लोग जो हैं, यहाँ के जो भक्तगण हैं, उनके अपार प्रेम स्नेह से गौशाला अच्छी संचालित हो रही है और कथा भी बहुत अच्छी प्रकार से हर बार होती है और इस बार भी कथा पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अच्छी कथा यहाँ पे संचालित हो रही है। रानी ने भगवान से कहा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि जिससे हम आपका संग करें। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि गौरज गंगा नहाउत हो धरत गंगन को ध्यान। इस संसार में समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माता गौ माता के हृदय प्रदेश में अथवा गौ माता के रोमकूप में विद्यमान है। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राम पासलौद कलालखेड़ी के अंदर चल रही श्रीमद् भागवत कथा, जिसका एक शुभ संकल्प है गौ माता की सेवा प्रकल्प, जिसमें आप सभी लोग दर्शन के साथ में गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं और जो कलिकाल में इहलोक और परलोक दोनों लोगों को सुधारने के लिए सबसे श्रेयस्कर साधन है। भगवान की कथा आपको भगवान से जोड़ती है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा जब आप भगवान कृष्ण कन्हैया की कथाएं सुनते हो कि उन्हें गौ माता से इतना प्रेम किया कि आप स्वयं चराने गए, जिनके पास कई लोग थे चरवाने के लिए, जो गौ माता से इतना प्रेम करते कि आप स्वयं बांसुरी की धुन पर ही गौ माता को चराते रहे, कभी कोई प्रहार नहीं, गौ माता की सेवा की। तो नारायण जो साक्षात नारायण होकर के गौपालक बने, उन्होंने जन जन को संदेश दिया कि हर घर में गौ माता हो और अगर घर में गौ माता रखने की व्यवस्था नहीं हो, अगर आप ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं कि कोई फ्लैट में है, आप नहीं वहां तक व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप उस अवस्था में गौ माता जहाँ पे गौशालाएं हैं, जहाँ पर गौ माता की सेवाएं हो रही हैं, आप वहां जाकर के किसी न किसी रूप में अपना सहयोग प्रदान करें और गौ माता की सेवा